गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों हम स्टेम को डिस्कस कर रहे थे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेम। तो बच्चों मैंने बताया था कि जो स्टेम की वेरियस फॉर्म्स हैं जिसमें रिड्यूस्ड स्टेम, इरेक्ट स्टेम, ओके, और एक वीक स्टेम हम कर रहे थे। तो वीक स्टेम के अंदर एक और पार्ट है प्रोस्टेट स्टेम। ओके, हम प्रोस्टेट स्टेम कर रहे थे, ये वीक स्टेम का पार्ट है। इसमें बच्चों कुछ जो फॉर्म है स्टेम की वो हम डिस्कस करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्टेम के फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, रिड्यूस स्टेम, इरेक्ट स्टेम, और लास्ट का जो टॉपिक है वीक स्टेम। तो वीक स्टेम में भी दो हैं, एक तो वो जो इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट स्टेम, अपराइट स्टेम, और सेकंड है प्रोस्टेट स्टेम। तो प्रोस्टेट स्टेम के अंदर क्या होते हैं, ये स्टेम जमीन के ऊपर ऐसे फैले रहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्रेलर। बच्चों जो ट्रेलर्स होते हैं वो जमीन पर स्प्रेडेड रहते हैं, उनमें नोड नहीं होती, और जहां से वो ग्रो करते हैं उसके अलावा कहीं और से रूट एमर्ज नहीं होती। ओके बेटा, तो ये इनका है। सेकंड लेते हैं क्रीपर्स। जो क्रीपर्स होते हैं वो अर्थ के ऊपर फैले रहते हैं, ठीक है ना। तो जहां से वो ओरिजिन होते हैं, एमर्ज होते हैं, वो तो रूट है ही। इसके अलावा उनकी जो उनके अंदर नोड भी पाई जाती है, तो उनके नोड से एडवेंटिटियस रूट्स निकलती है, और वो रूट अगेन सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और प्लांट को वहां फिक्स कर देती है। ओके बेटा, तो इसमें 3 टाइप हैं। इसमें फर्स्ट है रनर। रनर है, मैं स्केच बना के बताऊंगा बेटा आपको। रनर क्या होते हैं, वो भी क्रीपर्स ही होते हैं। अब इसमें क्या होता है, हाँ, अब इसमें बेटा क्या होता है कि यहाँ से कोई नोड है, यहाँ से एक एडवेंटिटियस जो रूट है, सॉरी, जो हाँ, जो स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट है, जो स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट है, वहां से एक और ये देखिए बच्चों, जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। घास, जो दूब घास होती है, वो एक स्टेम ही है ना। और वो कौन सा स्टेम है, रनर है।
वो क्या, जब जमीन पर स्प्रेड हो रहा होता है तो दूसरी जो नोड्स होती है वहां से एडवेंटिटियस रूट्स निकलती है, फिर स्टेम के इस बात से एक और ये ग्रो हो जाती है स्ट्रक्चर, तो इसे हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। ओके। और ये स्केली लीव्स हैं। ये स्केली लीव्स हैं और ये रनर है। फिर इस रनर से यहाँ नोड बन गई, इससे ये रूट निकल रही हैं और यहाँ नया प्लांट ग्रो हो रहा है। ओके बेटा, इन्हें हम एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवेंटिटियस, इन्हें हम एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं। ओके, तो रनर समझ में आया बेटा सभी को? ओके बेटा। क्रीपर, क्रीपर रेंगने वाले जो प्लांट हैं, स्टेम जिनके, और इनमें रनर है पहला टाइप, जो कि ये है। ओके, ये रनर है, ये स्टेम का ही पार्ट है। ओके, चलिए अब हम लेते हैं क्रीपर्स कर रहे हैं ना हम। क्रीपर में फर्स्ट हमने किया रनर, रनर के बाद में है बेटा स्टॉलन। सेकंड जो ऑप्शन है वो है स्टॉलन। इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि जैसे ये अर्थ है और यहाँ एक प्लांट है। ओके, मान लो ये एक प्लांट है ना। अब क्या होगा, यहां से इनकी ये जो भाग है ना स्टेम का, यहां से एक इस तरीके से, यहाँ जो नोड है यहां से, ये देखिए। अब इस नोड से क्या है कि ये एक ब्रांच या स्टेम ग्रो हो रही है। अब यहाँ ये अंदर एंटर कर गई, ठीक है, एंटर कर गई। अब यहाँ से रूट एमर्ज हो गई, नई रूट डेवलप होगी। ये देखिए, तो ये जो इस तरीके का जो स्टेम ग्रो हो रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे हम? स्टॉलन। ये जमीन के बारी है, अर्थ के बारी है, और यूं ये जा रहा है आर्क होके, ऐसे आर्क के रूप में, और यहाँ वापस से जमीन में पेनिट्रेट हो रहा है, और यहाँ से रूट एमर्ज हो रही है। ये एडवेंटिटियस रूट्स हैं। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? तो क्रीपर में फर्स्ट था रनर, सेकंड है स्टॉलन, और एक और है जो एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। मैं रफ कर रहा हूं बेटा।
कर रहे हैं। जनरली बच्चों ये ऑफसेट जो है ना एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। आपने आइकॉर्निया प्लांट के बारे में स्टडी करोगे आप। एक सेकेंड। आइकॉर्निया में क्या है, इस प्रकार से फ्लैसी जो है लीव्स पाई जाती है। ये देखिए, है ना बेटा, तरीके से यहाँ ये बंच सा है। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब इनके अंदर क्या है, यहां से ये देखिए बच्चों, तो ये जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफसेट। दोबारा सुन लीजिए, जो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जैसे कि आइकॉर्निया, आइकॉर्निया जो प्लांट है उसे हम वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया। इसके बारे में अपन आगे और भी पढ़ेंगे। वाटर हाइसिंथ, जल कुंभी भी कहते हैं इसे हिंदी में। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये लीव्स हैं, ओके, और इनके जस्ट नीचे ये रूट निकल रही है। इन्हें हम एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं। ओके बेटा, और यहां से क्या है कि ये एक स्टेम निकल रहा है, ओके। और ये जो स्टेम होता है, ये वन इंटरनोड, एक इंटरनोड जितना लंबा होता है, कंडेंस होता है, एक इंटरनोड जितना ही लंबा होता है, कंडेंस होता है, इसे हम ऑफसेट कहते हैं। और यहां से इससे और रूट्स निकल रही है, नीचे की तरफ रूट निकल रही है, और ऊपर की तरफ नई लीव्स डेवलप हो रही है। ओके बेटा, तो ये इस तरीके से जो है स्टेम के कुछ फॉर्म है। ओके, अब हम करेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशन। ओके, समझ में आ गया? यहां तक सबके क्लियर है तो हैंड रेज कर दो एक बार। यहां तक यदि क्लियर है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए सब लोग। साक्षी, अपना म्यूट कर लो आप, अपने आप को म्यूट कर लो साक्षी। चलो बच्चों, मैं आगे ले रहा हूं अब टॉपिक।
मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। वैसे मैं ये नोट्स में सेंड करूंगा आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। एक बार यहां समझ लिया, एक बार नोट्स और देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब लेते हैं अपन, पहले करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। क्या करेंगे बच्चों कि जो जमीन से सटे हुए और जमीन के अंदर जो प्लांट के जो पार्ट हैं, जो स्टेम जिन प्लांट में अंडरग्राउंड होता है, तो उसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहले अंडरग्राउंड कर लेते हैं, फिर एरियल जो स्टेम होते हैं जो जमीन के बाहर होते हैं, है ना, तो उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम ले लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें फर्स्ट लेते हैं सकर। अब ये सकर क्या है, मैं स्केच बनाता हूं फिर समझेंगे आप। जो बच्चों अंडरग्राउंड जो स्टेम मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं वो कई कारणों से मिलते हैं। फूड के स्टोरेज के लिए, है ना, तो कई सारे फंक्शंस को प्ले करने के लिए ऐसा होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है कि यहां से एक जो स्टेम है वो ग्रो होता है। ये देखिए, ये स्टेम ऐसे ग्रो हो रहा है। अब ये स्टेम ग्रो होगा और यहां से वापस से बाहर निकलेगा। ओके, ये अर्थ का ही पार्ट है, निकल के और यहां एक नया प्लांट ग्रो कर देगा। ठीक है, ये देखिए बच्चों, तो ये जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं, शक्कर कहते हैं। इस टाइप का जो स्टेम पाया जाता है ना अंडरग्राउंड जमीन के अंदर के पार्ट में ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, शक्कर कहते हैं। ओके बेटा, चलिए, ये क्लियर है सबके। ठीक है, तो इस टाइप का जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है इसे हम क्या कहते हैं, शक्कर कहते हैं। ओके, सेकंड,
आप लोग लास्ट तक बने रहो है ना क्लास में। सेकंड हम लेते हैं राइजोम। बच्चों आपने अदरक देखी है, अदरक, गिंगर या हल्दी देखी है, तो वो क्या है, स्टेम ही है, ठीक है ना। उस वो एक मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जिन्हें हम राइजोम कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, फूड का स्टोरेज हो जाता है, जैसे अदरक होती है वो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। फिर इस तरीके से, ये, है ना, कुछ अदरक ऐसी ही होती है। अब ये जो लाइंस मैं खींच रहा हूँ, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अदरक के अंदर ये नोड होती है। ये देखिए, ओके। अब देखिए इसके ऊपर, ये जो आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन सी लीव्स भी नजर आती हैं, ठीक है ना, तो इन्हें हम स्केली लीव्स कहते हैं, है ना, इस तरीके से। ये देखिए, है ना बेटा। तो ये जो पार्ट है ना, ये तो हो गया नोड, ओके। और ये जो बीच का पार्ट है, ये हो गया इंटरनोड। और ये जो है ना, इन्हें हम कहते हैं स्केली लीव्स, जो नोड के ऊपर होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्केली लीव्स कहते हैं, ओके। और ये जो स्केली लीव्स है यहाँ भी है, थोड़ा सा मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ नहीं बना रहा हूँ, फिर भी चलो एक दो जगह बना देता हूँ। ठीक है बच्चों। तो ये जो गिंगर का मैंने एग्जांपल दिया, ये एक्चुअल में मॉडिफाइड स्टेम ही है, और इसे हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। ओके बेटा, और ये फूड को स्टोर कर लेते हैं, ओके। रफ करूं मैं, चलिए नेक्स्ट लेते हैं कॉम। कॉर्म क्या होता है, रिड्यूस्ड और कंडेंस्ड, मतलब इस तरीके से। इस तरीके से कॉर्म जो होता है, रिड्यूस्ड होता है, कंडेंस्ड होता है, ये एमोर्फोफेलस में देखने को मिलता है। तो ये भी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, ओके बेटा। और ये एडवेंटिटियस रूट्स हैं। स्केच बना के शो करने से क्या है, समझ में जल्दी आता है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है फिर, ओके बेटा। तो इस टाइप का जो मॉडिफिकेशन है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम कहते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ हम लेते हैं ट्यूबर। फोर्थ हम क्या लेते हैं, ट्यूबर। बच्चों आपने आलू देखा है, आलू इसका एग्जाम्पल है। आलू क्या है, इसका एग्जाम्पल है।
ओके बेटा, ये जो है ना, ये पोटैटो के अंदर, ये देखिए बच्चों, ये जो आलू है, आलू स्टार्च को स्टोर करता है, ये भी एक स्टेम है, ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। और इनकी जो आईज होती हैं वो इनकी नोड को शो करती है। किसको शो करती है? नोड को। और उनके ऊपर जो बर्ड्स बनती हैं, तो उनसे फिर क्या नए प्लांट ग्रो हो सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। तो ये जो पोर्शन है, ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ओके बेटा, चलिए फिफ्थ लेते हैं हम, बल्ब। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए लास्ट तक आप बने रहें क्लास के अंदर, है ना। बीच में बिल्कुल भी छोड़े नहीं। अगर आवाज ऑडिबल ना हो तो अपने हैंड रेज करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके बेटा, चलिए। बल्ब, बल्ब बच्चों आपने प्याज देखा है? प्याज, प्याज भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, और ये एक बल्ब है। ठीक है, इसमें कई सारी स्केली लीव्स पाई जाती हैं जो कि फ्लैशी होती है, जिनमें फूड स्टोर रहता है। इसी तरीके से जो लहसुन है, गार्लिक, वो भी एक बल्ब है। आगे बात समझ में? तो इनमें क्या होता है, स्केली लीव्स होती हैं जिनके अंदर फूड स्टोर रहता है और वो फ्लैशी हो जाती है। ओके बेटा, अब जो बल्ब है ये दो टाइप के होते हैं। एक तो ट्यूनिकेटेड, ट्यूनिकेटेड बल्ब, और सेकंड है स्केली बल्ब। अब इनमें क्या डिफरेंस है ये भी देख लीजिए। ट्यूनिकेटेड में क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि जो प्याज होता है ना, अनियन, एलियम शेपा नाम है साइंटिफिक। तो प्याज के अंदर क्या है, कई सारी लीव्स होती हैं जिनमें फूड स्टोर रहता है, कई सारी लेयर्स होती हैं जो कि कंसेंट्रिक होती है, और उनके अंदर एकदम बीचों बीच में नीचे की तरफ जो है बड पाई जाती है, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके बेटा, तो अब देखा होगा कि प्याज के बाहर जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिक कहते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। ठीक है ना। तो ये ट्यूनिकेटेड बल्ब में भी दो टाइप हैं, एक तो है सिंपल, जो कि प्याज का मैंने एग्जांपल दिया, सिंपल ट्यूनिकेटेड, है ना। तो इसका मैं स्केच बना देता हूं। जैसे कि प्याज को आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है। यहां पर जो है ना, एक स्टेम पाया जाता है जो कि रिड्यूस होता है ना। देखा होगा आपने, यहाँ प्याज का जो स्टेम होता है वो रिड्यूस होता है इस तरीके से, और उनके ऊपर ऐसे ऐसे रूट्स होती है। ठीक है, जिन्हें हम एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं। देखा बेटा? और अंदर जो होता है जो इस तरीके से कई सारी लीव्स पाई जाती है। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा होगा? आप प्याज खाते ही हो डेली, तो जो आप खाते हो वो लीव्स होती है, और यहाँ एक अंदर बड होती है जो कि इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ओके बेटा, चलिए। तो इसके अंदर क्या है कि कंसेंट्रिक होती है ये, और जो ट्यूनिक है वो केवल बाहर की तरफ ही होती है, हार्ड हो जाती है, प्रोटेक्शन करती है। तो इसे क्या कहते हैं, सिंपल ट्यूनिकेटेड जो है बल्ब कहते हैं। और इसका एग्जांपल है अनियन, एलियम शेपा। और ये जो है ना लीव्स हैं जो आप खाते हो, और ये जो है स्टेम है, रिड्यूस्ड स्टेम है। ओके बेटा, और ये जो है रूट है, एडवेंटिटियस रूट्स हैं।
ओके, समझे आप? स्केली बल्ब को कल करेंगे। अब एक लहसुन का एग्जांपल ले लेते हैं। उसे हम कहते हैं कंपाउंड, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब। अब इसमें देखिए बच्चों, आपने लहसुन की कुली देखी होगी जिसे हम क्लॉव कहते हैं। मैं बना देता हूं। इस तरीके से, है ना? तो इस सिंगल बल्ब, इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉव भी कहते हैं हम, और इसे हम बल्ब लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ब लेट भी कहते हैं। तो देखा होगा कि लहसुन का जो बल्ब होता है ना, गार्लिक का, उसमें कई सारी कुलियां होती है जिन्हें हम क्लॉव या बल्ब लेट कहते हैं। और उनके सभी के बाहर इंडिविजुअली भी क्या ट्यूनिक पाई जाती है, हार्ड कवरिंग पाई जाती है। ये फर्क है इसमें, प्याज में सिंपल ट्यूनिकेटेड में और कंपाउंड में। इसमें इंडिविजुअल प्रत्येक जो क्लॉव है उसके बाहर एक ट्यूनिक की लेयर पाई जाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। आपने कभी किसी लहसुन को खोल के देखा होगा तो उसके अंदर ग्रीन ग्रीन सा पार्ट भी होता है। उसके अंदर क्या होता है बच्चों? एक ग्रीन कलर सा पार्ट भी होता है जो कि लीव्स होती हैं। इस तरीके से ग्रीन लीव्स का पार्ट भी होता है। ठीक है ना? और यहाँ क्या है, उसका एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है नीचे की ओर। दोबारा सुन लीजिए, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं गार्लिक को। उसके अंदर जो बल्ब है उसके अंदर बाहर तो है ही ट्यूनिक की लेयर, लेकिन इंडिविजुअल जो क्लॉव है जिसे हम बल्ब लेट भी कहते हैं, उनके बाहर भी एक हार्ड कवरिंग होती है। तो ये भी क्या स्टेम के ही मॉडिफिकेशन है। ओके बेटा? तो इस तरीके से इसके बाद में जो सेकंड टाइप है बल्ब का, वो है, सेकंड टाइप बल्ब का है वो हम डिस्कस कर ही लेते हैं बच्चों। 4 मिनट्स हैं। सेकंड जो टाइप है वो है स्केली बल्ब, जिससे क्या है, कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट। आपने लिली का प्लांट देखना, तो लिली के प्लांट में जितनी भी जो बल्ब या जो होती हैं, बल्ब लाइट होती हैं, वो ऊपर से अलग अलग होती हैं। खाली नीचे का जो मार्जिन है वहीं से अटैच्ड होती है, बाकी अलग अलग होती है। मैं बना देता हूं। इस तरीके से अलग अलग होती हैं। खाली मार्जिन पार्ट है ना नीचे का, वो ही इनका कांटेक्ट में होता है। इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? स्केली, स्केली बल्ब। ओके, और ये जो लिली प्लांट होता है ना, लिली प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये बल्ब का एग्जांपल इसमें अलग अलग है, जबकि प्याज का और लहसुन का जो एग्जांपल दिया उसमें पूरा एक बल्ब पाया जाता है। फिर उसको हम काटते हैं तो फिर अलग अलग कर लेते हैं उसको। ओके, तो ये बच्चों जो अंडरग्राउंड स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए यदि कुछ पूछना है तो, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए।